स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों, सबसे पहले जय माँ सरस्वती और सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी विद्वानों को प्रणाम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने एचटेट के लिए एक मुहिम स्टार्ट की है कि अब की बार एचटेट पार, जिसके मद्देनज़र साइकोलॉजी की पहली क्लास में डाल चुका हूँ ग्रुप में आज, और पहली क्लास संस्कृत की। वैसे इससे पहले बहुत क्लास बनाई है, मगर आज से हमने जो बैच है वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बैच रहेगा। चाहे तो आप यूट्यूब चैनल पर जा कर के चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हर रोज़ वीडियो आपको समय पर मिल जाए तो बेल आइकन को भी दबा सकते हो अगर आपको आवश्यकता है तो। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा टीजीटी पीजीटी संस्कृत का, चाहे वो एचटेट हो, सीटेट हो, स्क्रीनिंग टेट हो, कोई भी केवीएस हो, डीटी प्लस भी हो, सभी में जो संस्कृत के महत्वपूर्ण बिंदु जो पूछे जाते हैं उनका डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास केवल और केवल स्टार्टिंग है दोस्तों, बेसिक की, केवल बेस समझेंगे हम उसका, और उसके बाद हम पूरी संस्कृत को विषयवार अध्ययन करेंगे। और ये जो बैच होगा हमारा, ये ग्रुप डिस्कशन बैच होगा, इसमें सभी विद्वानों के मत भी लिए जाएंगे। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले मैं अपनी इस वीडियो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको विषय जो है वो साफ साफ दिखाई देता रहे। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण की बात अगर करें, संस्कृत जो शब्द है उसका अर्थ होता है सम्यक, सही प्रकार से, उचित, शुद्ध, और उसके बाद व्याकरण। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन 14 सूत्रों की जो नींव कहे जाते हैं, जड़ कहे जाते हैं, मूल कहे जाते हैं संस्कृत व्याकरण के। महेश्वर सूत्र जिनको कहा जाता है, 14 सूत्र होते हैं दोस्तों। पाणिनि सूत्र भी इनको कहा जाता है, 14 सूत्र भी कहा जाता है, महेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, महेश्वर जाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ए ई उण, अब इनको इस प्रकार से कुछ बोला जाता है कि जो अंतिम इनका वर्ण आएगा वो हलंत में रहेगा, और हलंत जो होगा उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ई उ को ही माना जाए। ए ई उण, री लृक, ए ओंग, ऐ औच, ह य वरट, लण, यमंगणम, छ भय, घ ढ धश, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र ह ल। ठीक है, तो इस प्रकार से 14 सूत्र होते हैं दोस्तों। मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे, सभी विद्वान इनसे अवगत हैं। जो साथी नया है, जिन्होंने अभी अभी शास्त्री की है, बीए की है, उनको भी उचित प्रकार से इसका ज्ञान है। ठीक है, तो बात स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कुल प्रत्याहार जो है दोस्तों वो 14 कहलाते हैं, 44 कहलाते हैं। जो कुल प्रत्याहार की बात करें, सूत्र हमारे 14 हैं। सूत्रों से जो प्रत्याहार बनते हैं वो 44 हैं, मगर आचार्य वरदराज के मत के अनुसार कभी भी पूछा जाए तो दोस्तों 42 ही होते हैं, 42 होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सूत्र होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, कितने इसके भेद होते हैं, अगर हम इस विषय की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत के बारे में कि सूत्र के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखता भी रहे, सुनने के साथ साथ आप इसको देख भी पाओ, और कोई नोट करना चाहता है तो नोट भी करता रहे। सूत्र के 6 प्रकार होते हैं। संज्ञा सूत्र, संज्ञा मतलब नाम देने वाला, जिससे नाम मिल जाता है बस उसको संज्ञा सूत्र। परिभाषा सूत्र, जो उसको परिभाषित करता है। विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, ठीक है, और अधिकार सूत्र। तो इस प्रकार से जो 6 होते हैं दोस्तों, इस सूत्र के भेद होते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा सूत्र, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा विषय प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत का संज्ञा प्रकरण होता है। संज्ञा प्रकरण की जो नाम दिए गए हैं, संज्ञाएं दी गई हैं, उसके बारे में बताइए। और बार बार ये क्वेश्चन हमसे आते हैं कि घी संज्ञा विधायक सूत्र बता दीजिए, कृत संज्ञा विधायक बता दीजिए, दृक् संज्ञा विधायक बता दीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों, उनका अब हम विवेचन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। संज्ञा सूत्र की बात की जाए तो सबसे पहला संज्ञा सूत्र इत संज्ञा सूत्र। इत संज्ञा सूत्र बहुत बार पूछा भी गया है कि इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों, हलंत्यम जो सूत्र है, हलंत्यम जो सूत्र है वो इत संज्ञा सूत्र है। उसके बाद है लोप संज्ञा सूत्र, ए दर्शनम लोपै। ए दर्शनम लोपै जो सूत्र है दोस्तों वो लोप संज्ञा सूत्र है, आपको पता ही होगा।
दोस्तों हम बात कर रहे थे लोप संज्ञा जो सूत्र होगा ऐदर्शनम लोप है, जिससे लोप संज्ञा हो जाएगी। और प्रत्याहार संज्ञा करने वाला जो सूत्र होता है वो होता है आदिर अंत्येन सहिता, अर्थात आदि में और अंत में, आदि अंत्येन सहिता, आदि और अंत से जो सहित है, अर्थात शुरुआत वाला वर्ण और लास्ट वाला वर्ण मिला करके एक प्रत्याहार बन जाता है और उसके सहित उसके अंदर बीच में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक पूरा प्रत्याहार कहलाता है। उसके बाद है दोस्तों उदात्त संज्ञा सूत्र कौन सा है और अनुदात्त संज्ञा सूत्र कौन सा है और सवरित संज्ञा सूत्र कौन सा है। सबसे पहले मैं बता दूँ ये स्वरों के भेद होते हैं, उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और सवरित स्वर। तो उदात्त संज्ञा करने वाला जो सूत्र होता है दोस्तों उच्चैरुदात्त होता है, उच्चैरुदात्त। साथ साथ आप देख सकते हो कि उच्चैरुदात्त कैसे लिखा गया है। मैं इसीलिए आपके सामने PDF के साथ आया हूँ, क्योंकि सुनने मात्र से आपको याद तो हो जाएगा, मगर यदि आप उसको देखोगे ना तो बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से याद भी होगा। तो उसके बाद है दोस्तों हमारे पास अनुदात्त संज्ञा सूत्र, निच्चैर अनुदात्त, अर्थात नीचे जो उच्चारित होते हैं, तालु आदि निचले भागों से उच्चारित होते हैं उनको अनुदात्त जो संज्ञा दी जाती है। उसके बाद है समाहार सवरित है, समाहार जो होते हैं मध्य भाग से जो होते हैं सवरित, वो समाहार सवरित उनकी सवरित संज्ञा हो जाती है। उसके बाद है अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र दोस्तों मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। ये सूत्र जो है अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। मैं आपको बता दूं साथियों, जैसे ही हम एक टॉपिक पूरा करते रहेंगे उसका टेस्ट भी हम इसी प्रकार लेते रहेंगे और टेस्ट जो होगा आपका लाइव होगा, आपके आंसर आप समय समय पर उसी समय दे सकते हो और पता चलता रहेगा कितने क्वेश्चनों का आंसर आपको मालूम होता गया। तो सवरित संज्ञा सूत्र हमने कर लिया। अनुनासिक संज्ञा सूत्र जो है वो मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। मुख और नासिका से जो वचन होते हैं उच्चारित होते हैं उनको नासिक संज्ञा कहा जाता है और उनका सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। सवर्ण संज्ञा करने वाला जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है तुल्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य है अर्थात बराबर है जिसके यत्न, ठीक है, उसको सवर्ण संज्ञा कर दी जाए, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा सूत्र है वो है सवर्ण ग्राहक सूत्र कौन सा है, अनुदित सवर्णस्य चांग प्रत्यय। अनुदित सवर्णस्य चांग प्रत्यय जो है दोस्तों ये सवर्ण ग्राह्य सूत्र है। संहिता संज्ञा, ठीक है, प्रसन्निकर्ष संहिता, प्रसन्निकर्ष संहिता जो सूत्र होता है वो संहिता संज्ञा करता है, ठीक है दोस्तों, संहिता संज्ञा। मैं आपको एक बात बता दूं कि विधान सूत्र, विधायक सूत्र और संज्ञा सूत्र अलग अलग होते हैं। ये केवल नाम रखते हैं उसका, ये केवल उसका एक नाम देते हैं, एक पहचान देते हैं उसको, जिसको हम संज्ञा सूत्र कहते हैं। उसके बाद है संहिता संज्ञा, प्रसन्निकर्ष संहिता, संहिता संज्ञा सूत्र हो गया। उसके बाद संयोग सूत्र आएगा, तो संयोग संज्ञा करने वाला जो सूत्र होगा वो कौन सा होगा, हलो अनंतरा संयोग है, हलों के जो अनंतर में होगा वो संयोग होगा, ठीक है। उसके बाद है पद संज्ञा करने वाला सूत्र। दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं सूत्र लेके आया हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सूत्र हैं, आपको ये याद करने पड़ेंगे अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, संस्कृत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों पद संज्ञा करने वाला सूत्र होता है हमारा सुप तिंगंतम पदम। पद संज्ञा कौन करता है, सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा करने वाला सूत्र कहता है सुप तिंगंतम पदम। सुप और तिंग जिस भी प्रत्यय, जो ये प्रत्यय हैं जिस के भी अंत में होंगे उसकी पद संज्ञा हो जाएगी, सुबंत और तिंगंत। आपको पता है सुबंत किसको कहा जाता है, जो शब्दों के अंत में लगते हैं, और तिंगंत किसको कहा जाता है, जो धातुओं के अंत में लगते हैं। उसके बाद है गुण संज्ञा सूत्र कौन सा है, अदेंग गुण। अदेंग गुण जो होता है दोस्तों वो गुण संज्ञा करता है, ठीक है। उसके बाद है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र। मैं आपको बता दूं गुण संज्ञा करने वाला अदेंग गुण है। मैं बोल चुका हूं कि गुण संज्ञा करना और गुण का विधान करना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे संज्ञा की बात करें, मैंने बताया अदेंग गुण जो है गुण संज्ञा करता है। गुण विधायक सूत्र बोलते तो क्या बोलते, आद गुण सूत्र होता है गुण विधायक सूत्र। तो आज हम केवल संज्ञा सूत्रों की बात कर रहे हैं। वृद्धि संज्ञा सूत्र जो होता है वो वृद्धि रा दैच होता है, और वृद्धि अगर विधान की बात की जाए तो वो कौन सा होता है, वो वृद्धि रादैच नहीं होता, वृद्धि रादैच से अलग होता है। अर्थात आज हम केवल और केवल संज्ञा सूत्र की बात करेंगे। वो वृद्धि रेची सूत्र होता है जो वृद्धि का विधान करता है। उपसर्ग संज्ञा
अगर बात की जाए तो उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्ग संज्ञा कर देता है ये सूत्र। उसके बाद है धातु संज्ञा करने वाला सूत्र, भू आदयो धातवः, भू आदि जो होती हैं वो धातु होती हैं, तो भू आदयो धातवः ये धातु संज्ञा कर देता है। टी संज्ञा करने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं अचो अंत्यादि टी, अचो के अंतिम जो होते हैं टी होते हैं, ये अचो अंत्यादि टी जो है टी संज्ञा कर देता है दोस्तों, टी संज्ञा। यहाँ पे आपके मन में एक बात आ रही होगी, ये टी संज्ञा, ये भू संज्ञा, ये घी संज्ञा, ये क्या होती हैं दोस्तों? जब आप आगे जाकर के सूत्र पढ़ेंगे, संधि में देखेंगे, समास में देखेंगे, कारक में देखेंगे, तो ये चीज़ हमें काम आएगी कि जो टी है वो हर्षव हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, टी का लोप हो जाएगा। अब फिर आप पूछोगे सर टी क्या थी, टी किसे कहा गया था, तो वहाँ पर आपको समझाया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको केवल संज्ञा सूत्र बता रहा हूँ, ये आपको घोट के पीने होंगे दोस्तों, अगर आपको 2-3 नंबर अपने टीचिंग एग्जाम में कंप्लीट करने हैं तो। उसके बाद बात करते हैं टी संज्ञा, अचो अंत्यादि टी हो जाता है कि अंतिम अच की जो है टी हो जाती है संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा की बात करें तो इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, जो द्विवचन इदुदे होते हैं वो प्रगृह्य संज्ञा कर जाते हैं। निपात संज्ञा चाद्यो सत्वे प्रादेय है, ये जो है निपात संज्ञा करता है दोस्तों। उसके बाद है आम्रेडित संज्ञा करने वाला, तस्य परमाम्रेडितम, ये जो है आम्रेडित संज्ञा कर देता है दोस्तों। संज्ञा सूत्र जो है ना आपको लगेंगे अजीब से, आम्रेडित संज्ञा हो गया, ये जो नए साथी हैं तो उनको अजीब से लगेंगे, मगर दोस्तों ये नाम है, नाम हमें याद करने पड़ेंगे। कोई कहे आपका नाम क्या है, किसी ने कह दिया सर्वज्ञ भूषण, तो हो सकता है पहली बार सुना हो, बड़ा विख्यात नाम है संस्कृत जगत का, बहुत अच्छे टीचर हैं, मगर हमें वो अजीब हो या गरीब हो या सुना हुआ हो नाम तो यूँ का यूँ याद करना होता है, ठीक है। तो वही है संज्ञा सूत्र। उसके बाद है प्रातिपदिक संज्ञा, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवद अर्थ के साथ जो धातु प्रत्यय होते हैं प्रातिपदिक जो है वो संज्ञा कर जाते हैं, कृत अद्धित समासाश्च। और उसके बाद है दोस्तों अवसान संज्ञा, अवसान संज्ञा कौन करता है, विरामो अवसानम, विरामो अवसानम अर्थात जहाँ विराम होता है अवसान कहा जाता है, अवसान संज्ञा कर देता है। विभक्ति करने वाला सूत्र होता है विभक्तिश्च, विभक्तिश्च जो है वो विभक्ति संज्ञा कर देता है। अब अगर बात करें संबुद्धि संज्ञा करने वाला जो सूत्र होता है वो होता है एक वचनम संबुद्धि, अर्थात जो एक वचन होता है उसकी संबुद्धि संज्ञा हो जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों सर्वनाम संज्ञा करने वाला, कुछ एक यहाँ पे अजीब से भी लगेंगे आपको संज्ञाएं, तो दोस्तों हर बार अगर एचटेट की बात की जाए ना, नई नई संज्ञा सूत्र ही निकाल के लेके आते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण संज्ञाएं मैं आपको बता सकूं। सर्वनाम संज्ञा, सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वादीनी सर्वनामानी जो सूत्र है वो सर्वनाम संज्ञा कर देता है। थोड़ा सा अगर हम दोबारा देखें दूसरे पृष्ठ पे तो सर्वनाम संज्ञा जो है भ संज्ञा जो है वो यची भम सूत्र जो है भ संज्ञा कर देता है। घी संज्ञा शेषो ध्य सखी जो है वो घी संज्ञा कर देता है। उपधा संज्ञा कौन करता है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अल के अंतिम जो पूर्व होता है वो उपधा संज्ञक होता है। उसके बाद बात की जाए अप्रिक्त संज्ञा कौन करता है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय जो होता है वो अप्रिक्त संज्ञा करता है। संख्या संज्ञा कौन करता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो मैं बताऊं बहुगुण व तुड़िति जो संज्ञा है वो संज्ञा सूत्र करता है। उसके बाद है दोस्तों षट संज्ञा सूत्र, डतीचे ये जो है वो षट संज्ञा सूत्र करता है। उसके बाद नदी संज्ञा सूत्र, युस्त्र्याख्यौ नदी ये जो सूत्र है वो नदी संज्ञा सूत्र करता है। गति संज्ञा सूत्र दोस्तों गतिश्च, गतिश्च सूत्र जो है वो गति संज्ञा कर देता है। उसके बाद संप्रसारण संज्ञा, इज्ञणय संप्रसारणम जो है संप्रसारण संज्ञा कर देता है। यहाँ से शायद कुछ मिटा हुआ है तो आप ध्यान से सुनना, इज्ञणय संप्रसारणम है यहाँ पे होता है, तो इज्ञणय संप्रसारणम, ठीक है, तो संप्रसारण संज्ञा करता है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उनको याद करने के लिए। उसके बाद है कृत संज्ञा, कृदतिंग जो है वो कृत संज्ञा सूत्र होता है। अव्यय संज्ञा करने वाला सवरादिनी निपातम अव्यम ये जो है वो अव्यय संज्ञा करता है। और तद्धिश्च चा असर्व विभक्ति जो है वो भी ये अव्यय संज्ञा करता है। दोस्तों अव्यय संज्ञा करने वाले सूत्र हैं वो कई हैं, तो वो सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे लिखे गए हैं।
प्रश्नमयी पद संज्ञा जो है वो कौन करता है, लय प्रश्नमयी पदम, ठीक है। तो ये प्रश्नमयी पद संज्ञा कर देता है। उसके बाद आत्मनेपद होता है। आपने देखा है धातुओं में तीन प्रकार की धातु होती है, मुख्य दो होती हैं, आत्मनेपदी और दूसरी क्या होती है, प्रश्नमयी पदी, और जो दोनों को मिलाकर के उभयपदी धातु बनती है। तो तीन धातु होती हैं, तीन प्रकार की मैं कहूँ, मगर मुख्य दो ही प्रकार हैं, आत्मनेपदी और प्रश्नमयी पदी, क्योंकि उभयपदी जो है वो तो दोनों को मिलाकर के, अर्थात जो आत्मनेपदी भी हो और प्रश्नमयी पदी भी हो, उसको हम उभयपदी बोलते हैं। तो आत्मनेपदी क्या कौन सूत्र करता है, लय प्रश्नमयी पदम, और प्रश्नमयी पद, और आत्मनेपद कौन करता है, तंगान आत्मनेपदम जो है वो आत्मनेपद संज्ञा कर देता है। सार्वधातुक जो संज्ञा है दोस्तों वो तिंग शित सार्वधातुकम, तिंग शित सार्वधातुकम जो सूत्र है वो सार्वधातुक संज्ञा कर देता है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें अभ्यास संज्ञा, पूर्वो अभ्यास है जो है वो अभ्यास संज्ञा कर देता है। और आर्धधातुक संज्ञा आर्धधातुकम शेष है, अर्थात जो शेष रह गई है सारी की सारी आर्धधातुक होंगी, अर्थात आर्धधातुक संज्ञा जो है अर्धधातुक संज्ञा कर देता है। और लघु संज्ञा करने वाला हर्षवम लघु, ये कह रहा है जो हर्षव होगा वो लघु होगा, जो हर्षव होगा वो लघु होगा, तो हर्षवम लघु जो है वो लघु संज्ञा कर देता है। उसके बाद बात करें गुरु संज्ञा कौन करेगा, तो संयोगे गुरु या दीर्घश्च, तो संयोग जिसका हो जाएगा वो गुरु हो जाएगा, या जो दीर्घ होगा वो भी गुरु होगा। कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र, आपको पता है कर्तृ कर्म ये जो होते हैं इसमें भी संज्ञा होती है, अर्थात ये भी नाम होते हैं। तो कर्तृ संज्ञा करने वाला जो सूत्र होता है वो होता है स्वतंत्र कर्ता, अर्थात जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है, यही इसका सूत्र है स्वतंत्र है कर्ता। उसके बाद है हेतु संज्ञा करने वाला सूत्र प्रयोजको हेतुश्च, तत्प्रयोजको हेतुश्च जो सूत्र है दोस्तों वो जो संज्ञा कर देता है हेतु संज्ञा। और उसके बाद है कृत संज्ञा करने वाला कृत्याह जो है कृत संज्ञा कर देता है। अब आपके पास दो ही मुख्य संज्ञा बची है, निष्ठा संज्ञा, कत कतौतु निष्ठा, कत और कतौतु जो प्रत्यय होते हैं निष्ठा संज्ञा हो जाती है, और सत संज्ञा करने वाला तौ सत। वैसे और भी संज्ञा सूत्र हैं इसमें, मगर यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद भी अगर आप देखना चाहो तो जैसे कर्म संज्ञा करने वाला कर्तुरिप्सितम कर्म, क्योंकि यहाँ पे जो आएंगे वो मैं कारकों में भी करवाऊंगा। उसके बाद है कर्ण संज्ञा करने वाला साधक तमम कर्णम, संप्रदान संज्ञा करने वाला कर्मणायम अभिप्रेति से संप्रदानम, अपादान करने वाला ध्रुवम पायोपादानम, अधिकरण संज्ञा करने वाला आधार व अधिकरणम, मतलब जो आधार होता है वो अधिकरण होता है। और कर्मधार्य संज्ञा करने वाला तत्पुरुष है, समानाधिकरण है कर्मधार्य, जो तत्पुरुष का समानाधिकरण भेद होता है, जिसका अधिकरण समान होता है, दो शब्द किसी एक के लिए आते हैं तो वो समानाधिकरण संज्ञा हो जाती है, और वो कर्मधार्य समास बन जाता है तो कर्मधार्य संज्ञा हो जाती है। ठीक है। द्विगु संज्ञा करने वाला संख्या पूर्वो द्विगु, आपको पता है समासों में होते हैं जो पूर्व पद में संख्या पूर्वो, अर्थात जो पूर्व पद में संख्या वो द्विगु संज्ञा हो जाएगी उसकी। गोत्र संज्ञा करने वाला अपत्यम पोत्र प्रभृति गोत्रम, अर्थात गोत्र किसको कहते हैं। युव संज्ञा करने वाला जीवितम तु वंश युवा। उसके बाद तदराज संज्ञा करने वाला ते तदराजा। वृद्धि संज्ञा करने वाला वृद्धि यश्चामदी, ये जो है दोस्तों वृद्धि संज्ञा कर देता है। घ संज्ञा तरप तंपऊ है, तो ये घ संज्ञा, इससे पहले जो आई थी वो घी संज्ञा थी, ध्यान रखना ये घ संज्ञा है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट संज्ञा सूत्र, और इससे अगली क्लासों में हम व्हाइट बोर्ड के साथ आपके साथ मिलेंगे। उससे पहले जो भी साथी संस्कृत से जुड़े हैं, संस्कृत के एग्ज़ाम को देना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। शेयर करने की बात इसलिए बोलते हैं दोस्तों, जब हम देखते हैं कि जब और किसी विषय की वीडियो बनाई जाती है तो बड़ा शेयर होती है। साइंस की कोई टीचर पढ़ाता है तो बहुत ज़्यादा व्यू आते हैं, उसको पढ़ने वाले ज़्यादा होते हैं, मगर संस्कृत के कैंडिडेट आजकल आज के समय में बहुत कम हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सब तक पहुंचाइएगा, ये आपका उत्तरदायित्व है। सिलेबस हम मिलके करेंगे, ये हमारा उत्तरदायित्व है। ओके दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बेस्ट ऑफ लक।